Hello student, today I will discuss cube root of unity. इससे पहले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 का क्यूब रूट निकालना। क्या 1 का, जैसे अगर लिखें, ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 1 से हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। देखते हैं क्या है। लेट x इक्वल टू 1 to the power 1 by 3। दैट इम्प्लाइज x क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किए तो x क्यूब इक्वल टू 1। ट्रांसफर करेंगे x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। आप जानते हो 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट, x माइनस y एंड x स्क्वायर। माइनस है तो प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करें तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सभी जानते हो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 है वो दोनों क्वांटिटी अलग अलग 0 होंगी। तो इफ, चलिए देखिए, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू 1। इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन दिस पार्ट फैक्टराइज बाय श्रीधराचार्य रूल्स। तो क्या होगा, इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से ओपन करिएगा तो क्या फार्मूला होता है? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो श्रीधराचार्य फार्मूला कहता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू देखिएगा, b की जगह पे 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ये हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा माइनस रूट में 3 अपॉन 2। x माइनस रूट के अंदर है तो इसको इमेजिनरी बनाइए, माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ रूट के अंदर आई अंडर रूट 3 बाई 2। इसके बाद से सेपरेट कर दीजिए, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार निगेटिव साइन, तो x की दो वैल्यू आएंगी। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई अंडर रूट 3 बाई 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई अंडर रूट 3 बाई 2। तो x के 3 वैल्यू आए। x की वैल्यू 1 है, एक x की वैल्यू माइनस 1 प्लस आई अंडर रूट 3 बाई 2 है, और एक x की वैल्यू आई माइनस 1 माइनस आई अंडर रूट 3 बाई 2 आई। लिखेंगे हैंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और 1 का माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 का माइनस 1 माइनस आई अंडर रूट 3 बाई 2। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। रिमार्क लिखिए, नोट डाउन टू स्पेशल रिमार्क।
अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए जरा देखिएगा, बार बार ये चीज़ बोलना ना पड़े, लिखना ना पड़े, इसके लिए हम लोग मैथ में एज्यूम कर लेते हैं ये तो 1 है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं ओमेगा। क्या मानेंगे? ओमेगा, डब्ल्यू नहीं ओमेगा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो हमने इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर मान लिया। लिखिएगा इफ ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस आई अंडर रूट 3 बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3, यहाँ भी माइनस है, बाई 2, then cube root of unity, then अगर इसको हम ये मान लिए, then cube root of unity क्या होगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। रिमार्क नंबर 2, sum of cube root of unity is always 0। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। Each imaginary cube root of unity is the square of other। क्या कह रहा है कि each cube root of unity, ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें इसका क्यूब रूट यूनिटी करेंगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक, अब आती है प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी। नहीं समझ में आया तो देख लीजिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, ओमेगा का स्क्वायर करें, ये ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आई अंडर 3 है, तो स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिएगा क्या यहाँ पे वही चीज मिलेगा कि नहीं। देखिएगा -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस आई का स्क्वायर, आई अंडर 3 का स्क्वायर कर लीजिए, यहां से आ जाएगा -2 आई अंडर 3 आएगा अपॉन, यहाँ से 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे ये ओमेगा स्क्वायर, 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया माइनस आई स्क्वायर -1 और ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस आई 2√3 बाई 1 माइनस 3 जाएगा तो -2 माइनस आई अंडर 3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा आपको, जरा देखिएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इधर -2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से माइनस जब कॉमन होगा तो क्या आएगा, ठीक है, कॉमन होगा तो यहां से आएगा आपका -1 प्लस -1 माइनस आई अंडर 3 बाई 4, ये हो गया, यहाँ दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 2 × 4, यहाँ से -1 माइनस आई अंडर 3 बाई 2, यही पहले ओमेगा की वैल्यू। क्या कहने का मतलब है कि अगर ओमेगा का स्क्वायर हम निकालें तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करें तो ये ए मिलेगा। इमेजिनरी का स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 4 कह रहा है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर हर ओमेगा वाले क्वेश्चन में इन दोनों फार्मूले का यूज होता है। तीसरा देखिएगा, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन ओमेगा टू द पावर n। पांचवा पॉइंट, ओमेगा टू द पावर n किसके बराबर होगा? ओमेगा टू द पावर r के बराबर होगा। r क्या है लिखेंगे, वो है r इज रिमाइंडर। r क्या है? रिमाइंडर है when n divided by 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिला वही हमारा क्या है? r है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लें तो ओमेगा की पावर 18 की वैल्यू उतना ही होगा जितना ओमेगा टू दी पावर 19 ले लीजिए, ओमेगा की वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 19 को 3 से डिवाइड करें तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करें तो 6 में 3 6 18 रिमाइंडर 1, तो r की वैल्यू 1 आ गई। तो ओमेगा टू दी पावर 19 इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर 1। तो ओमेगा देखिएगा, ओमेगा की पावर कुछ भी हो, या तो 1 होगा, या तो ओमेगा की पावर 0 होगा, या तो ओमेगा होगा, या तो ओमेगा स्क्वायर होगा। मतलब बड़े से बड़े पावर ओमेगा के 3 पावर में कन्वर्ट होंगे, या तो 1, या तो 0, या तो 2 में, इसमें ही कन्वर्ट होंगे। आगे लिखा है क्या? इफ अल्फा इज द क्यूब रूट ऑफ p देन अल्फा ओमेगा एंड अल्फा ओमेगा स्क्वायर आर अदर क्यूब रूट्स। क्या कह रहा है? किसी नंबर का अगर हम एक क्यूब रूट निकाल लिए, ठीक है, तो उसी के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लगा देने से बाकी दो क्यूब रूट निकल जाते हैं। थैंक यू क्लास।